1 है। 11:15 बजे तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू सर, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। वेलकम टू प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड लेक्चर नंबर 1 ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आई एम नवीद खान, योर मेंटोर फॉर दिस कोर्स। और सेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पिछले 6 साल से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ट्रेनिंग्स दे रहा हूं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इसके अलावा अगर मेरी सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो मैं माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट हूँ। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मैं सर्टिफाइड हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की किसी भी तरह के टूल की ट्रेनिंग देने के लिए। इसके अलावा आज के सेशन में हम क्या चीज़ें सीख रहे होंगे, उसका लर्निंग पर्सपेक्टिव क्या होगा, अर्निंग पर्सपेक्टिव क्या होगा, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि लर्निंग की जर्नी को कंप्लीट करने के बाद हमारा अर्निंग पर्सपेक्टिव में कौन कौन से प्लेटफॉर्म होंगे जो हमें इस एस्पेक्ट में काम आएंगे। तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई स्किल सीखते हैं, कोई भी हुनर सीखते हैं, वो हमारा इन मोटिव ये होता है कि हम उससे कोई ना कोई अर्निंग स्टार्ट करें। आज के टाइम पे हम एक डिजिटल दौर में, एक डिजिटल लाइफ में जी रहे हैं जिसमें हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटलाइज हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम पे आ गए हम। तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास फिजिकल जॉब्स के साथ साथ ऑनलाइन जॉब्स की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो हम इन दोनों को एक्सप्लोर करेंगे कि आया अगर हम एक पर्सन है जो कि फिजिकल जॉब करने की ख्वाहिशमंद है, तो हम किस तरह से इस स्किल सेट को सीख के अपने लिए फ़ायदेमंद साबित कर सकते हैं। या अगर हम एक हाउस वाइफ है, हम एक ऐसी जो है फीमेल है जो घर से बाहर नहीं जा सकते, हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, तो फिर उस एस्पेक्ट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्किल हमें किस तरह से फायदेमंद होगा, वो हम देख रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट आपके साथ यहाँ पे अपने ब्राउजर में आऊँगा और एक वेबसाइट शेयर कर रहा हूँ। बहुत यूजफुल वेबसाइट है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की है और मेरे पता नहीं कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने यहाँ से जो है प्रॉपर जॉब्स हंट किए और अपने अपने सिटी में बहुत अच्छी सी जॉब्स वो कर रहे हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है जी Indeed.pk, Indeed.com। ये पाकिस्तान की मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट है जॉब हंटिंग के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वेबसाइट में आता हूँ। यहाँ पे मैंने ये जॉब टाइटल के एरिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने लिखना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बिल्कुल सिंपल, किस कीवर्ड को यूज करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखेंगे। एंड देन यहाँ पे सिटी में मैं अपना सिटी ऐड कर रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना सिटी ऐड करेंगे। आप इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, आप सियालकोट से हैं, आप कराची से है, आप पेशावर से, आप कहीं से भी है, आप यहाँ पे अपना सिटी ऐड कर रहे होंगे और यहाँ पे अपने स्किल सेट के साथ फाइंड जॉब पे क्लिक करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मेरी इस स्किल की बेस पे ये मुझे सर्च करके देगा करंट जॉब अपॉइंटमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सदर, प्राइम एचआर। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ऑफिस है प्राइम एचआर के नाम से, सदर कराची में, जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक्सपर्ट की नीड है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 47,000 पर मंथ है। देखिए जी, और ये 11 दिन पहले ये जॉब पोस्ट हुई है। अगर थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक और है, डेटा एंट्री एग्जेक्टिव, ई कॉमर्स, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि एक पर्सन हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सपर्ट चाहिए जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 45,000 to 55,000 होगी। ये देखे जी, ये भी कराची बेस्ड जॉब है। लेजेंड डेस्क प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस का नाम है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक और जॉब वेबसाइट ओपनिंग है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ई कॉमर्स, जहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई एक पर्सन हो जिसकी डेटा मैनेजमेंट की स्किल अच्छी होनी चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ये भी कराची बेस्ड जॉब है। इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की एक जॉब है जिसमें ओपनली वो कह रहे हैं कि एक पर्सन है जिसकी स्किल होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, यानी स्ट्रॉन्ग एडिटिंग स्किल होनी चाहिए, जिसको 30 से 45,000 की फुल टाइम जॉब दे रहे हैं। गल्फ स्टार ट्रेवल एंड टूरिज्म कराची। ये देखिए जी। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने देखा है कि कोई भी जो सैलरी पैकेज है इस जॉब प्रोफाइल के लिए 30,000 से कम की नहीं है और 55,000 तक जा रही है फुल टाइम मंथली बेस पे। अगर हम और थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पे एडमिन एंड टाइम ऑफिसर, इस पर्सन को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ये अटेंडेंस मेंटेन करेगा, मॉनिटर करेगा, एक्सेल पे रिपोर्ट बनाएगा, जो कि एटलस बैटरी लिमिटेड कंपनी में जॉब ओपनिंग है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी करंट जॉब ओपनिंग है, किसके लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्किल सेट के साथ। थोड़ा सा फर्दर मूव करते हैं। सर, अगर हम फिजिकल जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं करना चाहते, या हम फिजिकल जॉब भी करना चाहते हैं और डबल अर्निंग के लिए ऑनलाइन भी स्किल को सेल करना चाहते हैं, स्किल की सर्विसेज देना चाहते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक और वेबसाइट है,
fiverr.com के नाम से। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी किसी भी तरह की स्किल को एज अ सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपनी स्किल को यहाँ पे एज अ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये वेबसाइट है fiverr.com का नाम से। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार में मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और ये देखिए मैं जस्ट वो कीवर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं। मैं कोई अलग से कीवर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको उसके अलग सर्च रिजल्ट मिले। ये देखिए जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कीवर्ड पे यहाँ पे जस्ट एंड जस्ट 1200 जॉब ओपनिंग्स हैं, माने 1200 लोग ये सर्विस दे रहे हैं। अगर आपको पता हो फाइवर के एल्गोरिदम के बारे में कि यहाँ पे जितना कम कंपटीशन होगा उतने ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो क्लाइंट मिले। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और यहाँ पे सर्च आउट करते हैं कि किस किस तरह के सर्विसेज लोग दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखिए आई विल डू MS ऑफिस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, MS वर्ड पावर पॉइंट स्लाइड्स वर्क। 5855 में ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, लेवल 2 के सेलर है, और 41 रिव्यूज। इट मीन्स कि हम हमेशा रिव्यू कम देते हैं। हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि इसने इससे डबल जॉब ओपनिंग्स कंप्लीट की है, जो कि 80 जॉब इसने की है, 80 सर्विसेज इसने अपने क्लाइंट को प्रोवाइड की है, और 41 इसको रिव्यू मिले। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए आई विल डू एनी टाइप ऑफ वर्क प्रोजेक्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल, लेवल 1 का सेलर है, तकरीबन 1500 की अपनी सर्विस दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जी हमारे पास एक और सर्विसेज आ रही है, वो है आई विल डू सेम सेज MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल एंड एक्सेस वर्क। ये भी ऑलमोस्ट 1500 चार्ज कर रहा है, 13 इसको रिव्यूज मिले। हमारे जितनी भी हम यहाँ पे सर्विसेज देख रहे हैं ये सारे कोई ना कोई जॉब कंप्लीट कर चुके हैं, सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए जी सबसे इजीएस्ट स्केल, सबसे इजीएस्ट, आई विल इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑन मैक एंड विंडोज PC। माना आप किसी को ऑनलाइन ये जस्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दे दे, उसके भी आप इतने चार्ज कर सकते हैं। देखिए जी 2928 रुपये, जिसके बंदा 10 रिव्यू ले चुका है, मतलब ये 10 लोगों को एक काम करके दे चुका है। देखिए जी इस तरह से। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फिजिकल जॉब अपॉर्चुनिटी हो या ऑनलाइन, इस स्किल सेट की क्या डिमांड है और किस तरह की लोग अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर है तो आप जूम चैट में मुझे 1 लिखेंगे, ताकि फर्दर मैं आपके साथ जो रोड मैप है वो शेयर कर सकूँ। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो आप सब जूम चैट पे 1 लिखेंगे जी। हमेशा किसी भी स्किल को सीखने से पहले हमें उसका पोटेंशियल देखना चाहिए कि मार्केट में क्या पोटेंशियल है उसका। अगर फिजिकली हम इस पे काम करना चाहें तो तब क्या पोटेंशियल है, और अगर हम ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तब क्या पोटेंशियल है। चलें जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करते हैं हम यहाँ पे, चलें जी। जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कंप्लीट रोड मैप है। मैं आपका मेंटोर नवीद खान आपके साथ यहाँ पे अपने सेशन को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए एजेंडा ऑफ द कोर्स हम देख लेते हैं कि हमारा एजेंडा क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है। हम इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, क्या क्या चीज़ें हम सीखेंगे, किस तरह से हम सीख सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को हम कवर कर रहे होंगे। अब माय डियर स्टूडेंट्स इस कोर्स को मैंने 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 1 एक मैंडेटरी है सबके लिए, ताकि आपकी बेसिक आपके फाउंडेशन में क्लियर कर सकूँ। अगर आपने इस पे पहले कभी काम किया है तो उस सिचुएशन में, और अगर आपने कभी भी इस टूल को ओपन तक नहीं किया उस सिचुएशन में, आपकी एक अच्छी फाउंडेशनल लेवल डेवलप हो जाए। और उसके बाद जो मॉड्यूल 2 हमारे पास आएगा, उस मॉड्यूल 2 में हम यहाँ पे देखिए जी इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। दूसरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जो कि ऑनलाइन यूज़ होता है, वो क्लाउड बेस्ड सर्विस होता है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो क्लाउड बेस्ड सर्विस है, ये आजकल बहुत लेटेस्ट इन ट्रेंड चल रहा है, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए आपको जस्ट एक ईमेल आईडी और एक पासवर्ड चाहिए, और आप दुनिया के किसी भी कोने से जस्ट एक लैपटॉप एक इंटरनेट के जरिए अपने उस काम को एक्सेस कर सकते हैं जो आपने अपने लैपटॉप में किया था। किसके जरिए? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के जरिए। तो हम ये भी कवर करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 क्या है, हम क्या क्या चीज़ें सीख रहे होंगे इसमें। इसके बाद यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 3 आएगा, थर्ड मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सीख रहे होंगे PDF एडिटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि आपका मोबाइल हो या लैपटॉप है, आपको सॉफ्ट फॉर्मेट में एक डॉक्यूमेंट मिलता होगा जिसपे लिखा होगा PDF। PDF मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट है। अब इस डॉक्यूमेंट में भी बड़ी तरह की एडिटिंग होती है।
इसमें बड़ी मॉडिफिकेशंस होती है, इस पर सिक्योरिटी, इस पर प्राइवेसीज अप्लाई होती है। आप इसमें जो है फिलेबल पीडीएफ फॉर्म्स बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ चीज़ें जो हम यहाँ पे कवर कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो इसी के साथ चलें जी, हम थोड़ा सा फर्दर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला टूल जो हम यहाँ पे समझेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। Microsoft Office is a comprehensive suite of applications developed by Microsoft Corporation. It encompasses essential tools like Word, Excel, PowerPoint, and Outlook tailored for various productivity tasks with user-friendly interface and extensive functionalities. आसान लफ्ज़ों में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर का सुइट है। इस एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, इस तरह के सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया किस सिचुएशन में, किस चीज़ के लिए, कि लोग अपने काम को बआसानी तरीके से कर सके और यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो, माने यूज़र फ्रेंडली उनकी स्क्रीन हो, ऑप्शंस और फंक्शंस को यूज़ करने में कोई मसला ना हो। तो इसके साथ हम जो नंबर वन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे यहाँ पे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट इससे अवेयर होंगे, जो अवेयर नहीं है मैं उनके लिए बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपका यूज होता है डॉक्यूमेंट क्रिएशन के लिए, एडिटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेशन के लिए। माने किसी भी तरह की टेक्स्ट की फॉर्मेशन आपने करनी है, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट पे एडिटिंग करनी है, कोई डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग करनी है, उस लिए आपका यूज होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर एप्लीकेशंस की हम बात करें तो इसमें आप जो है अपनी सीवी प्रिपेयर करते हैं, आपके स्कूल में जो एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं, नोटिफिकेशंस बनाए जाते हैं, सर्कुलर्स बनाए जाते हैं, ई बुक्स बनाए जाते हैं, आपके यूनिवर्सिटी के जो प्रोजेक्ट्स, थीसिस, असाइनमेंट्स है वो इसमें बनाए जाते हैं। एंड आपके नंबर ऑफ इसमें वर्किंग होती है रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एडिटिंग एंड डॉक्यूमेंट क्रिएशन के। ठीक है जी। हम यहाँ पे क्या क्या सीख रहे होंगे, हम यहाँ पे प्रॉपर्ली एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट क्रिएशन सीख रहे होंगे, जिसमें हमारे पास कवर पेज होगा, उस डॉक्यूमेंट में टेबल ऑफ कंटेंट का पेज होगा, हम उसमें वाटरमार्क पे काम करेंगे, बुक मार्क पे काम करेंगे, हाइपरलिंक्स पे काम कर रहे होंगे। पेज बॉर्डर क्या होता है, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, उसमें हम ये भी ऐड करेंगे कि किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट जो हम ऐड करते हैं वो हमारा ऑटोमेटिकली हो। तो मतलब हम एक पेज ऐड करें तो वो उस टेबल ऑफ कंटेंट के पेज में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। इसके अलावा हम सीवी और रेज्यूमे क्रिएशन पे भी काम करेंगे, किस तरह से आप सीवी बना सकते हैं, किस तरह से रेज्यूमे बना सकते हैं, वो हम देख रहे होंगे। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम डीप डाइव बहुत थोरोली सीख रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद हम जो सेकंड सॉफ्टवेयर कवर कर रहे होंगे यहाँ पे वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इससे अवेयर होंगे, जो अवेयर नहीं है मैं उनके लिए बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन by Microsoft used for organizing, analyzing, visualizing data. It offer mathematical function, pivot table, chart, macros, efficient data management. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है जी? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक फार्मूला बेस्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होते हैं? वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर जो कि रोज और कॉलम में काम करते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माय डियर स्टूडेंट्स आपका सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है वो आपका ऑफिस में होता है सैलरी स्लिप बनाने के लिए, पेरोल्स बनाने के लिए। जो है आपकी जो कंपनीज होती है वो इस पे अपने बजट्स बनाते हैं, अपने रिपोर्ट्स बनाते हैं। एंड जो इन्वेंट्री स्टोर्स होते हैं वो अपनी इन्वेंट्री की कैलकुलेशन भी इस पे कर रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक बहुत इजी टू लर्न सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे डेटा एंट्री से, फिर इसमें हम 70 से 80 के करीब फार्मूलाज और फंक्शन सीख रहे होंगे, फिर इसमें डैशबोर्ड, चार्ट एंड ग्राफ्स बना रहे होंगे। एंड इसी के साथ हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सॉफ्टवेयर को भी कंप्लीट करके सीख रहे होंगे। फिर हम आएंगे यहाँ पे थर्ड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की तरफ। अब स्टूडेंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का पोटेंशियल और इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट नहीं होता तो हो सकता है आज का सेशन में आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा होता। इस वक्त वर्ल्ड वाइड हमारे पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब सेक्टर हो, प्राइवेट ऑफिस हो, या एक एमएनसी हो, या स्कूल हो, कहीं पे भी अगर हम कोई अपनी रिसर्च प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना चाहते हैं तो जो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ अ software that is developed for facilitating the creation of visual representation through slideshow. It enable user incorporate text, images, graphic, multimedia elements for effective communication. माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बनाने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि आप इसमें बहुत बेहतर तरीके से अपने इमेजेस, ग्राफिक्स, अपने विजुअल्स, अपने आइकन्स, अपने इलस्ट्रेशंस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सके, शो कर सके। आप एक कलरफुल वे में अपनी जो रिसर्च होती है, अपना जो
जो रिसर्च वर्क होता है वो आप प्रेजेंट कर सके। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में दो तरह की प्रेजेंटेशन बनती है, एक होती है डायनामिक, एक होती है स्टैटिक। आपकी डायनामिक प्रेजेंटेशन जो होती है उसकी जितने भी स्लाइड्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्टिव और इंटरलिंक होते हैं। आपके सारे जो स्लाइड्स होते हैं वो मूवेबल होते हैं, जबकि आपकी जो स्टैटिक प्रेजेंटेशन होती है वो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है, जैसे आपके सामने इस वक्त मेरी प्रेजेंटेशन है। ठीक है जी। तो हम कमिंग डेज में ये भी सीख लेंगे कि पावर पॉइंट में स्टैटिक प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, डायनामिक प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, स्लाइड डेक प्रेजेंटेशन क्या होती है, पावर पॉइंट में डूज क्या होते हैं, डोंट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें भी हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी। सो इसी के साथ हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को कवर कर रहे होंगे। फिर हम आएंगे मॉड्यूल नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मॉड्यूल में हम क्लाउड वर्जन सीख रहे होंगे, क्लाउड वर्जन को इस्तेमाल करना सीख रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को। अब स्टूडेंट्स, आपने इसका नाम सुना है तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये दिखता कैसा है। तो चलें जी, मैं आपके साथ इसका फर्स्ट इंटरफेस शेयर कर देता हूँ। चलें जनाब, मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। तो मैं अपने ब्राउजर में आऊँगा और यहाँ पे सर्च करूंगा। अच्छा, इंशाल्लाह खैर से कमिंग डेज में हम इसको प्रॉपर्ली सीख रहे होंगे कि आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन किस तरह से करनी है, आपने यहाँ पे वर्किंग कैसे करनी है, आप काम कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे कमिंग डेज में। ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो कि, जी जी बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बनते हैं, उनकी कैलकुलेशन भी होती है। ठीक है जी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखेंगे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 जो कि क्लाउड वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, उसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरह का है। अगर आप यहाँ पे आए इन डॉटेड बटन्स को देखें, तो ये बटन कहलाते हैं हमारे ऐप लॉन्चर, और ये यूज़ होते हैं हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में ऑनलाइन अवेलेबल है उनको एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए जी, यहाँ पे आउटलुक जो कि एक ईमेल सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 की तरफ से, जैसे हमारे पास गूगल की तरफ से जीमेल होता है उस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से आउटलुक है। एंड जिस तरह से गूगल की तरफ से हमारे पास एक स्टोरेज होता है, ऑनलाइन स्टोरेज, गूगल ड्राइव के नाम से, यहाँ पे वन ड्राइव के नाम से। एंड यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है जिसका नाम क्लिप चैम्प है। और ये टेक्स्ट टू इमेज का एक एआई प्लेटफॉर्म भी है डिजाइनर के नाम से। और यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और वन नोट और माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, जिस तरह से गूगल फॉर्म होता है, आप सबने में ज्वाइन किया तो इससे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट, सॉरी, गूगल फॉर्म आपने फिल किया है, तो उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी एक फॉर्म होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अवेलेबल होता है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम इंशाल्लाह खैर से मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर में सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये आपका फर्स्ट इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का, जो कि ऑनलाइन है। ये आपका क्लाउड वर्जन है, इसमें आप जो भी काम करते हैं वो आपका ऑनलाइन क्लाउड में सेव होता है। ठीक है जी। सो इसी के साथ हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं जी। चलिए, इसके साथ जो हमारा थर्ड मॉड्यूल होगा वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है पीडीएफ एडिटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के टाइम पे अगर आप देखें, आपके पास सॉफ्ट डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे मोबाइल में हो चाहे लैपटॉप में हो। तो जो एक पीडीएफ फाइल होती है उस पर किस किस तरह की आप चेंजिंग कर सकते हैं, क्या क्या वर्किंग आप कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा डीप डाइव देखते हैं। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में वर्किंग की, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फाइल प्रिपेयर किया, आपने उस फाइल को कन्वर्ट कर दिया पीडीएफ में। अब ऐसा कुछ हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो फाइल थी वो किसी वजह से करप्ट हो गई, वो खराब हो गया, अब आपके पास सिर्फ पीडीएफ फाइल है। और आप में से अगर मोस्टली स्टूडेंट जानते हो तो पीडीएफ फाइल में हम किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इस कोर्स में हमने उस पार्ट को भी ऐड किया है कि अगर ऐसा होता है तो किस तरह से आप अपने पीडीएफ फाइल को दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड की फाइल में, या आप उसी पीडीएफ फाइल को दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल की फाइल में, पावर पॉइंट की फाइल में, या एक इमेज फाइल में। तो इसी तरह से हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस कोर्स में पीडीएफ एडिटिंग को मॉड्यूल नंबर 3 में कवर कर रहे होंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ फॉर्म। अब फिलेबल पीडीएफ फॉर्म क्या होता है, चलिए जी इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। हम आते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, fiverr.com पे, और यहाँ पे हम आते हैं और सर्च करते हैं कि ये जो एक स्किल सर हमें सिखा रहा है पीडीएफ रेटिंग में, क्या इसकी कोई डिमांड भी है, लोग इसकी सर्विस दे भी रहे हैं। चलिए जी, मैं fiverr.com पे यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं लिखूंगा पीडीएफ फॉर्म, फिलेबल पीडीएफ फॉर्म, जो कि फिल होता है। ठीक है जी। फिलेबल पीडीएफ फॉर्म हमने यहाँ पे सर्च किया। तब ये देखिए यहाँ पे 3100 सर्विसेज, माने ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्किल अपनी जगह, और ये एक स्किल में इस वक्त 3100 लोग
अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आई विल क्रिएट फिलेबल पीडीएफ फॉर्म। हम इस पर क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं कि क्या सर्विस दे रहा है, ये करना क्या, क्या क्या सर्विस हमें करके दे रहा है और किस तरह से हमें काम करके देगा। तो ये देखिए जी, अब ये हमें बता रहा है, देखिए जी, हाय देयर, इट्स फैजान मीरन, आई एम गुड टू क्रिएट फिलेबल पीडीएफ फॉर्म, फिलेबल पीडीएफ फॉर्म विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, फिलेबल पीडीएफ, क्रिएटिंग फिलेबल पीडीएफ एंड मेकिंग फिलेबल पीडीएफ, माई गोल इज टू अचीव मोर कस्टमर। इस तरह की इसने कुछ टैगलाइन लिखी है, जहाँ पे ये सर्विसेज दे रहा है, तीन तरह के पैकेजेस दे रहा है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अब जो बेसिक पैकेज है उसमें ये 2,928 रुपये में दे रहा है और कह रहा है कि कन्वर्ट टू अ फिलेबल पीडीएफ फॉर्म अप टू 3 पेजेस, बेसिक फॉर्म फीचर, कस्टम ऑफर आल्सो अवेलेबल। मैंने 3 पेजेस का हमें फिलेबल पीडीएफ फाइल बना के देगा, कितने में, 2,928 रुपये में। और इस वक्त ये 251 रिव्यूज दे चुके हैं, देखिए जी, माने 251 लोग इसको रिव्यूज दे चुके हैं, वो इससे काम करवा चुके हैं। अगर हम इसके स्टैंडर्ड पैकेज में आते हैं तो यहाँ पे देखिए, कन्वर्ट टू अ फिलेबल पीडीएफ फॉर्म अप टू 5 पेजेस, ये 5 पेजेस तक आपको एक फिलेबल पीडीएफ फाइल बना के देगा, फिलेबल पीडीएफ फॉर्म बना के देगा, जिसके ये 4,392 चार्ज कर रहा है, और लोग इससे सर्विस ले भी रहे हैं, ये देखिए जी, ये रहा उसका रिकॉर्ड। और अगर हम प्रीमियम फीचर में आते हैं तो प्रीमियम फीचर में ये 5,855 रुपये में आपको 6 पेजेस की फिलेबल पीडीएफ फाइल क्रिएट करके देगा, जिसमें ये आपको उसमें सारे बेसिक टू एडवांस फीचर्स ऐड करके देगा। अब यहाँ पे देखिए जी, इसकी सर्विसेज कुछ इंक्लूडेड है कि ये आपको क्या करके देगा, ये आपको उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू डाल के देगा उस फिलेबल पीडीएफ फाइल में, आपको टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करके देगा, आपको पिक्चर अपलोड करके देगा, आपको उस फाइल में सिग्नेचर, ई सिग्नेचर ऐड करके देगा, आपको बेसिक बटन फंक्शन ऐड करके देगा, आपको जो है रीफॉर्मेटेड और एडिटिंग का काम करके देगा, अनलिमिटेड रिवीजन, माने आप जितनी बार भी इससे काम दोबारा करना चाहिए आपको दोबारा काम करके देगा। तो ये देखिए जी, इस तरह से लोग इस पे काम कर रहे हैं और लोग ये सर्विसेज दे रहे हैं। अगर हम इसके अलावा कोई और गिग खोलते हैं, कोई और सर्विस खोलते हैं, चलें जी, इस पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखिए जी, आई विल क्रिएट फिलेबल पीडीएफ फॉर्म और डिजाइन फिलेबल पीडीएफ, देखिए जी, ये जो है सर्विस दे रहे हैं, बेसिक पैकेज में 1 पेज का फिलेबल पीडीएफ फाइल बना के देंगे आपको, प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव लेआउट के साथ, जिसके ये 2,928 रुपये चार्ज कर रहे हैं। यानी इसी के साथ अगर स्टैंडर्ड पैकेज में है तो यहाँ पे ये डबल से भी डबल चार्ज कर रहे हैं, तकरीबन 8,783 रुपये चार्ज कर रहे हैं 5 पेजेस के फिलेबल पीडीएफ फाइल के, जिसमें बेसिक फंक्शन बटन होंगे प्लस प्रोफेशनल डिज़ाइन होगा। इसी तरह से प्रीमियम की तरफ आ जाते तो ये 17,565 चार्ज करेंगे, जिसमें 8 पेजेस बना के देंगे, और उसमें आपको जो है एडवांस फंक्शन ऐड करके देंगे, कस्टम जावास्क्रिप्ट और ऑटो कैलकुलेशंस के फंक्शंस भी ऐड करके देंगे, देखिए जी। तो ये चीज़ें जो यहाँ पे ये 5,000, 10,000, 17,000, 2,500, 3,000 के दे रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह से 2 क्लासेज में सीख रहे होंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे पीडीएफ ओवरराइटिंग, माने एक पीडीएफ फाइल है, आप किस तरह से उसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, आप उस पर ओवरराइट करना चाहते हैं, वो हम सीख रहे होंगे। पीडीएफ मॉडिफिकेशन, एक पीडीएफ फाइल है, आप उसमें कोई इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, कोई आइकन ऐड करना चाह रहे हैं, कोई जो है ग्राफ चेंज करना चाह रहे हैं, किसी तरह की चेंजिंग करना चाह रहे हैं, तो वो आप कैसे करेंगे। या यहाँ पे आप एक पीडीएफ फाइल है, उस पर आप सिक्योरिटी अप्लाई करना चाह रहे हैं, मीन्स कि वो फाइल आपको मिल तो गई है, लेकिन जब तक आप उस पर पासवर्ड पुट नहीं करेंगे वो फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। तो ये होती है सिक्योरिटी अप्लाइंग एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पीडीएफ एडिटिंग है और पीडीएफ कन्वर्जन है, 2 तरह की होती है, एक होती है ऑफलाइन, एक होती है ऑनलाइन। तो यहाँ पे हम ये एस्पेक्ट भी कवर कर रहे होंगे कि ऑफलाइन किस तरह से पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड में, पावर पॉइंट में या एक्सेल में या इमेज फॉर्मेट में, वो कन्वर्जन भी हम देख रहे होंगे। और इस कन्वर्जन की भी यहाँ पे सर्विस अवेलेबल है जो कि लोग दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन सर्विस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं, स्क्रीनशॉट्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपके सामने ब्राउजर में जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेबसाइट सर्च करता हूँ विकीपीडिया के नाम से, ठीक है जी, मैंने विकीपीडिया के नाम से वेबसाइट सर्च की। आमतौर पे क्या होता है, जब भी हम कोई रिसर्च वर्क करते हैं या हम कहीं पे काम करते हैं तो हमें कुछ इमेजेस मिलते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स मिलता है जिसमें कुछ टेक्स्ट होता है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मुझे किसी ने ये टेक्स्ट भेजा है, इसका मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक बार। यहाँ पे विंडो की प्रेस करूंगा, स्निपिंग टूल ओपन करूंगा,
न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे देखिए जी, ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आ गया। इसे चलें जी, अब मैं इसको करता हूँ क्लोज और आता हूँ अपने डाउनलोड फोल्डर में। चलें जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वो स्क्रीनशॉट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें, आप इस इमेज पे किसी भी तरह की चेंजेस नहीं कर सकते। आप यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकते, आप यहाँ से ये चीज़ उठा नहीं सकते, आप यहाँ पे ये इमेज चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसी कोर्स के जो थर्ड मॉड्यूल है उसमें हम एक पार्ट कवर कर रहे होंगे, OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिससे हम एक इमेज को कन्वर्ट कर सकते हैं एक एडिटेबल वर्ड की फाइल में। ठीक है जी। और यहाँ पे हम इस लास्ट टॉपिक के साथ ही एंडिंग करेंगे, कन्वर्टिंग एनी JPG फाइल टू राइटेबल वर्ड फाइल। माने किसी भी तरह के एक इमेज को, एक JPEG इमेज को हम कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल वर्ड की फाइल में। तो इसी के साथ हमारा जो मॉड्यूल नंबर 3 है वो भी कवर हो जाएगा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे हम इंशाल्लाह कर से अपने कोर्स को एंड कर रहे होंगे, अपनी ट्रेनिंग को एंड कर रहे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? तो जूम चैट में 1 लिखेंगे। चलिए जी, यहाँ तक आप सबको क्लियर है?